नाइट स्टोरी टाइटल भाभी माँ। मोनू को देखने और उसके परिवार से मिलने लड़की वाले होटल में आने वाले थे। मोनू ने फ़ोन पर भैया और मंझली भाभी को अच्छे से सारी तैयारी कर लेने के लिए बोला था। कड़ी मेहनत करने के बाद मोनू दिल्ली पुलिस में 1 साल से नौकरी कर रहा था, मगर उसके फ़ोन से मंझली भाभी और भैया बड़े चिंता में थे, क्योंकि भाभी के पास एक अच्छी सी साड़ी और भैया के पास अच्छा सा कुर्ता तक नहीं था। बीते साल पहले मंझली भाभी की शादी बेरोजगार भैया से हुई थी। बड़े भैया को डॉक्टरी पढ़ाने में पिताजी की छोटी सी जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई थी और डॉक्टर बनने के बाद बड़े भैया एक डॉक्टराइन से खुद शादी कर लिए। बड़ी भाभी ने आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार देख सबसे उनका रिश्ता तुड़वा अपने संग विदेश ले गई। फिर मंझले भैया किसी तरह 10वीं पास कर शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगे। माँ बाबूजी को गांव बराबर पैसा भेजते और शहर में कंपनी से मिले क्वार्टर में छोटे भाई मोनू को ले आए। असल में उसे पढ़ाकर एक काबिल इंसान बनाने की जिम्मेदारी मंझले भैया भाभी ने ली थी। मोनू को शुरू से वो अपना बेटा मानते थे। शहर में गृहस्थी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उनका 3 साल का एक छोटा सा बच्चा भी था। फिर भी मंझले भैया ने कभी भी उफ तक नहीं की। मंझली भाभी ने तो जैसे अपने शौक को बलिदान कर दिया था। मोनू की पढ़ाई की खातिर घूमना फिरना और जेवर सोना तो दूर की बात, कभी एक नई साड़ी तक की जिद नहीं की। पढ़ने के लिए घर में जो एक ही कमरा था वो भी दे देती थी और बच्चे से पढ़ाई में कोई बाधा ना हो बच्चे को लेकर पड़ोस में चली जाती। खुद और भैया तो कम दूध वाली फीकी चाय पीते ही अपने बच्चों को भी थोड़ा दूध कम देती, लेकिन मोनू को खाने पीने में कोई कमी नहीं होने देती। मोनू के बहुत अच्छे रिज़ल्ट के बाद 1 सप्ताह के भीतर ही उसे ट्रेनिंग के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बड़े भैया को फ़ोन लगाया गया, पर पैसे की कोई कमी ना होने के बाद भी बड़ी भाभी ने पैसे की कमी का रोना शुरू कर दिया। तब उसी वक्त मंझली भाभी ने अपना मंगलसूत्र और शरीर के सारे गहने उतार कर भैया के हाथ में रख दिए और कसम दे दी थी। आखिर उनके सामने बेटे जैसे देवर की ज़िंदगी का सवाल था। आखिर संघर्ष काम आया। मोनू का सिलेक्शन पुलिस विभाग में हो गया। साल भर से वही रहकर नौकरी कर रहा था। खत में बताया था अपनी पसंद की लड़की के बारे में, फ़ोटो भेजी थी, कहा था आपको और भैया की पसंद पर ही शादी होगी। दोनों ने हाँ कर दी थी। मगर ऐसे हालात में लड़की देखने कैसे जाए? तभी दरवाजे पर मोनू को देखा। सबसे पहले भैया के पैर छुए और एक पैकेट में कोट पैंट देते बोला, ज़रा पहन कर तो बताइए। फिर मन्ना को नया सूट देकर बोला, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी। अंत में मंझली भाभी को गिरवी पड़े छुड़ाए गहने और नए कुछ गहनों सहित एक खूबसूरत साड़ी देते हुए पैरों में झुककर बोला, सब देवी माँ की पूजा करते हैं, मगर उन्हें देखने का सौभाग्य सिर्फ मुझे मिला, मेरी भाभी माँ के रूप में। भैया भाभी सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। थैंक यू।